अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम जो टेंसेस स्टार्ट कर रहे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हम करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों जो चीज़ हमने इसमें देखनी होती है कि समटाइम्स जब हमें कोई सेंटेंस उर्दू में लिखा हुआ आता है, हमें समझ नहीं आती प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, इंग्लिश में इसको रिकॉग्नाइज़ करने के लिए सबसे पहले आपने देखना है कि उस सेंटेंस के एंड पे ता है, ती है, ते है, ये लिखा होगा। फिर इसके लिए इसको जब आपने ट्रांसलेट करना होता है तो इसके लिए आपको एक फार्मूला चाहिए होता है, सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। हम इसके सिंपल सेंटेंस को अभी डिस्कस कर रहे हैं। सिंपल सेंटेंस में क्या होगा कि इसका जो फार्मूला है वो हम लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे अब मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताती हूँ कि वो स्कूल जाता है, ठीक है। यहाँ पे जाता का वर्ड से हमें पता चल गया कि दिस इज़ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सिंपल सेंटेंस। अब इसको जब हम फार्मूला में पुट करेंगे तो वो के लिए हमें वर्ड लिखना है ही, ठीक है, ये सब्जेक्ट है। इसके बाद हमने वर्ब लिखना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो, गोज, टू, फिर हमने ऑब्जेक्ट लिखना है टू स्कूल। ऑब्जेक्ट क्या होता है? जिस पे काम हो रहा होता है, ठीक है, जिसके साथ हम काम कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ SES क्यों लगाया? जब हमारे पास जो सब्जेक्ट होता है वो अगर सिंगुलर हो, जैसे जैसे ही, शी, इट या फिर किसी का एक नाम, तो हमें फर्स्ट फॉर्म के साथ ये S या ES लगाना होता है। अगर हमारे पास सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल हो, ठीक है, यहाँ पे अगर दे होता तो इसका मतलब है कि ये प्लूरल है। प्लूरल सब्जेक्ट का मतलब क्या हुआ? दे का मतलब है बहुत ज़्यादा सारे लोग, वी, हम, या फिर एक से ज़्यादा लोगों का नाम लिखा हो जैसे अली एंड अहमद। तो इसके साथ जब हम वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म लगाएंगे सिंपल, जो प्लूरल होगा उसके साथ हम सिंपल फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, जस्ट फर्स्ट फॉर्म। हम उसके साथ SES जो है वो S या ES नहीं करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम फिर जब ये सिंपल सेंटेंस हमने किया, अभी बिल्कुल सिंपल सेंटेंस था जिसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी, ऑब्जेक्ट है, सिंपल, और उर्दू में इसकी पहचान में पता चल गई। जब हम इसको इंटरोगेटिव सेंटेंस में करेंगे, इंटरोगेटिव सेंटेंस में हम 2 वर्ड्स यूज़ करेंगे, एक डू है और दूसरा डज। डू जो है वो प्लूरल के साथ और डज जो है वो सिंगुलर के साथ, सॉरी, अच्छा, डू और डज जो है वो यूज़ होते हैं सब्जेक्ट के बाद, ठीक है। जैसे हमारे पास फार्मूला था ना सेंटेंस का, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट से पहले जो है ना वो हम यूज़ करेंगे। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है ही तो हम लिखेंगे डज ही गो टू स्कूल। नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में आपने ये ख्याल रखना है कि आपने SES का इजाफा नहीं करना। आपने सिंपल सेंटेंसेस में जब जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर होगा तब आपने SES लगाना है फर्स्ट फॉर्म के साथ। इसमें सिंपल आपने फर्स्ट फॉर्म ही लगानी है नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में। तो अभी हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कर रहे हैं। अब यहाँ पर ये ही है, ये सिंगुलर है, इस वजह से हमने इसके साथ डज यूज़ किया है। इसी को अगर हम दे लिखते हैं तो हम लिखेंगे डू दे गो टू स्कूल, ठीक है। अब यहाँ पे हमने सिंपल फर्स्ट फॉर्म लगाई, डू हमने स्टार्ट में, और जो सब्जेक्ट है उससे पहले हमने इसको डू और डज का यूज़ किया, ठीक है। अब जब हम इसके नेगेटिव सेंटेंसेस करेंगे, नेगेटिव सेंटेंसेस जब हम इसके करेंगे, नेगेटिव बनाने के लिए हमें डू और डज के साथ नॉट लगाना पड़ता है। डू एंड डज के साथ हमने नॉट ऐड करना है। अच्छा, नेगेटिव सेंटेंस करते हुए हम क्या करेंगे कि हम सब्जेक्ट के बाद जो है ना, सब्जेक्ट के बाद डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब ये नेगेटिव सेंटेंस बनाने का फार्मूला जो है ना, ये मैंने आपको बता दिया कि नेगेटिव अब सब्जेक्ट आपको पता है डेफिनेटली ही, फिर ही के साथ डज, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर टू स्कूल, ठीक है।
ये हमारे पास हो गया नेगेटिव सेंटेंस बन गया। हमने क्या यूज़ किया, डज नॉट। ठीक है, सिमिलरली अगर यहाँ पर हमारे पास सब्जेक्ट जो है, ये तो सिंगुलर है ना, अगर हमारे पास ये सब्जेक्ट प्लूरल में हो, सपोज दे हो, ये प्लूरल है। ठीक है, प्लूरल में हम इसके साथ क्या लिखेंगे, आप यकीनन आप जान चुके होंगे, आपको पता चल चुका है कि हमने डू और डज़ का यूज़ किसके साथ करना है, ये सिंगुलर के साथ, ये प्लूरल के साथ। तो दे डू नॉट गो टू स्कूल। ठीक है, अब आई होप कि आपको समझ आ गई होगी प्रेजेंट डेफिनेट टेंस के सिंपल सेंटेंसेस भी और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस भी। तो मज़ीद आपको वीडियोस जो मिल जाएंगी प्रेजेंट की, पास्ट की, फ्यूचर की, हर टेंस की आपको वीडियो मिल जाएगी। सो कीप ऑन वॉचिंग। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।